नमस्कार। तो फाइनली आपका AIB 19 का रिजल्ट आ गया है। काफ़ी टाइम से आप सब लोग वेट कर रहे थे। हालांकि 6 मार्च को आपकी फाइनल आंसर की आ गई थी। रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11 मार्च या 12 मार्च को आ जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, चलो लेट है। कल आना चाहिए था रिजल्ट 20 तारीख को। काफ़ी अच्छे सोर्सेज बता रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, लेकिन कोई नहीं, हाल ही फिलहाल में रिजल्ट आ गया आपका। 21 मार्च को लगभग शाम के 6:30 6:15 के आसपास रिजल्ट आ गया है। यहाँ से आप AIB की वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज उन बच्चों को करनी है जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं कराया था, क्या उन्होंने कट ऑफ रखी है। जैसे आप इस PDF को ओपन करोगे तो आप यहाँ पे सारा रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देख लोगे। बाकी रिजल्ट देखना आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, क्लिक हेयर फॉर दी AIB 19 रिजल्ट। ठीक है, तो जो ये डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द AIB 19 रिजल्ट 21 मार्च 2025। तो जैसा 6 मार्च को फाइनल आंसर की आ गई थी, मैंने उसी में आपको बता दिया था कि क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, किस तरीके से आपके मार्क्स को देखा जाएगा जो 7 क्वेश्चन विड्रॉ करे गए हैं। डियर कैंडिडेट्स, वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू दैट द रिजल्ट ऑफ द AIB 19 आर नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोड। आप उसको डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, और मैं तो ये बोलूँगा अपना Gmail पे भी सेव कर लेना, ठीक है, गूगल ड्राइव वगैरह पे भी, क्योंकि ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। जब मे बी COP आप लेने जाओगे, कलेक्ट करने जाओगे, तो एक बार वो आपका रिजल्ट मांगेंगे, वहाँ पे फोटो कॉपी लगेगी। ठीक है, टू एक्सेस योर रिजल्ट प्लीज विजिट दी AIB वेबसाइट, जैसा मैंने आपको बताया, एंड क्लिक ऑन द लिंक फॉर द AIB 19 रिजल्ट। जैसा हमने देखा, जो सेकंड आपका पोर्टल था उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। कैसे देखना है आपको, एंटर दी लॉगिन डिटेल्स। जो आपकी लॉगिन डिटेल्स है वो क्या है, यूजर ID। यूजर ID क्या है, जो आपका रोल नंबर था, जो एडमिट कार्ड में आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा अपना, उसके अंदर जो आपका रोल नंबर है वो आपका यूजर ID है। एंड जो पासवर्ड है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये आपका, जैसे आप रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन करोगे, तो उसके बाद आप अपना जो आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन यू कैन बी एबल टू व्यू एंड डाउनलोड योर रिजल्ट। आप अपना रिजल्ट देख सकते हो कि आप पास हो या फेल हो। मार्क्स नहीं आते हैं, केवल आपका यही मेंशन किया जाएगा, पास, फेल, विद हेल्ड, रिजेक्टेड, कुछ ऐसा रिजल्ट लिखा आएगा। ठीक है, वी वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दी आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द 7 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था कि 93 क्वेश्चंस में से ही कट ऑफ आएगी 6 मार्च वाले वीडियो में। द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द 93 क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ, ना कि 100 क्वेश्चन पे। तो केवल 93 क्वेश्चंस को लिया गया है, उसके बेस पे आपका 45% निकाला गया है ऑफ 93, एंड 40% ऑफ 93 ये है आपका SC ST PWD, एंड ये है आपका जनरल एंड OBC। तो ऐसा करके अगर आप निकालोगे तो 45% ऑफ 93 राउंड फिगर आएगा 42 मार्क्स, एंड SC ST डिसेबल कैटेगरी के लिए 40% ऑफ 93 राउंड फिगर आएगा आपका 37 मार्क्स। ऐसे ही इन्होंने लिखा है, ये हमने पहले ही आज से 2 वीक पहले एग्जैक्ट 6 मार्च को हमने डिस्कस कर लिया है। द कैंडिडेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुना। द कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड अदर डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, देयर रिजल्ट्स आर विल हेल्ड। देखो, इसके अंदर इस बार फर्स्ट टाइम आपने देखा कि जिन बच्चों ने एनरोल्ड नहीं भी करा रखा है, एक तो जो एनरोल्ड है, एक विदाउट एनरोल्ड है, दोनों को एग्जाम देने के लिए इस बार सबको मौका दिया गया था। लेकिन जो बच्चे एनरोल्ड नहीं थे उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई थी। ठीक है, तो वो तो बच्चे क्या ही अपलोड करेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने एनरोल्ड थे उसके बावजूद भी अगर आपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, तो उन बच्चों का रिजल्ट विद हेल्ड कर दिया गया है। तो आप अपना क्या करना है, सच कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट थ्रू दी अपलोड पोर्टल व्हाइल एक्सेसिंग देयर रिजल्ट वाया दी रिजल्ट लिंक। वहीं पे आपको बताया जा रहा है कि वहां पे आपको अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, जिनका एनरोल हो चुका है उनको करना है। लेकिन एडिशनली कैंडिडेट्स हु साइंड एंड undertaking during the AIB 19 exam are also required to upload their enrollment certificate to the same portal। अब जो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर हमने एनरोलमेंट नहीं कराया, हमने एग्जाम दिया है, तो क्या हम एनरोलमेंट करवाएं या नहीं करवाएं। और मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि एनरोलमेंट करवाना कंपलसरी है, रिजल्ट का वेट मत करो, जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको विद इन ए वीक 10 दिन में आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल ऐसा कोई टाइम नहीं दिया, लेकिन साफ बोल दिया है कि आपका जहाँ पे रिजल्ट पोर्टल आया है वहीं पे आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अगर आपने एनरोल करा लिया, वो बच्चे कि जिस टाइम उन्होंने एग्जाम दिया था उस टाइम वो फाइनल सेमेस्टर में थे, क्योंकि एग्जाम आपका हुआ था 22 मार्च को ना, 22 मार्च को एग्जाम हुआ था, 22 दिसंबर को, सॉरी 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था आपका 2024 को। तो उस टाइम शायद आप क्वालिफाइंग डिग्री में होंगे, फाइनल सेमेस्टर में होंगे,
या फिर अभी भी आपके अगर सेमेस्टर एग्जाम बचे हुए हैं तो जब भी आपका एनरोलमेंट आ जाए आप अपलोड कर देना याद करके। प्लीज फॉलो दी स्टेप बिलो टू अपलोड योर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको डेमो भी दे रखा है। स्टेप 1 में क्या है, क्लिक ऑन द लिंक गिवन ऑन दी एआईबी वेबसाइट, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पोर्टल, लॉगिन बाय योर। जैसा कि हमने बताया कि जैसे आप क्लिक करोगे उस पर रिजल्ट व्यू करने के लिए तो ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर मेंशन कर दो, यहाँ पे अपना पासवर्ड मेंशन कर दो। इस फॉर्मेट में करना है, DDMM एंड 4 बार Y, ठीक है, DDMM YY YY, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, उसके बाद अपना रिजल्ट आप देख सकते हो। यू विल बी एबल टू व्यू एंड डाउनलोड योर रिजल्ट टू अपलोड योर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे स्टेज कंप्लीट तो आपका COP नहीं आएगा, बिना बात आपकी सारी मेहनत खराब चली जाएगी। To upload your enrollment certificate, click on the upload document tab on the below left corner। तो जैसा आपको दिख रहा है ऐसा एक टैब खुलेगा और देखो लेफ्ट कॉर्नर पे दिखा रखा है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको, जिसने अगर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट गलत अपलोड किया था, अच्छे से नहीं अपलोड हुआ था एंड उनका रिजल्ट विद हेल्ड किया गया है, तो भैया आप अपना फिर से एनरोलमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दो। एंड जिन बच्चों ने अपने आप को एनरोल नहीं कराया था उनको कंपलसरी है कि आपको अपने आप को एनरोल कराओ एंड देन फिर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड कर दो, ठीक है। आप अपना स्कोर कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर क्लिक ऑन दी अपलोड डॉक्यूमेंट टैब, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द डॉक्यूमेंट अपलोड पोर्टल। आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक न्यू पोर्टल पे। अगेन लॉगिन, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा अपने रोल नंबर एंड पासवर्ड DDMM YY YY फॉर्मेट में, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा फिर से। तो एक बार आप फिर से अपना रोल नंबर एंड पासवर्ड एंटर कर दो। एंड आफ्टर दैट स्टेप 4 क्या है, अपलोड योर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एंड फोटो एंड सिग्नेचर। तीन चीजें ये बोल रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड, अपलोड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के लिए जहाँ पे एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बोला है वहाँ पे आप एनरोलमेंट सर्टिफिकेट चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दो। जहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है चूज फाइल पे क्लिक करके आप वहाँ पे फोटो अपलोड कर दो अपनी। जहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बोल रहा है चूज फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दो एंड फाइनली अपलोड पे क्लिक कर दो। इतना काम आपको करना है जिनका अगर डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है या फिर अभी उन्हें टाइम लगेगा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आने में, ठीक है। स्टिल आपका कोई डाउट है, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम काफ़ी आपका डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका डाउट है मेंशन कर सकते हो। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा अगर आपके जेन्युइन कमेंट होंगे। या फिर आप इस नंबर पे 9350145947 पर भी व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए और मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। आपने आपका अच्छा रिजल्ट आया, आई होप। तो सभी को बेस्ट विशेस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जय हिंद।